देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे पैरामीटर क्या होती है और पैरामीटर का क्या यूज़ है। सर पैरामीटर क्या होती है, सबसे पहले हम लोग उससे स्टार्ट करने से पहले एक कंपनी बना लेते हैं जिस कंपनी का नाम है शंकर ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ से बीजी के अंदर एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ मैंने एक कंपनी बना ली शंकर ट्रेडिंग कंपनी और ग्रुप में मैंने इसका एड्रेस डाल के कंपनी को वो आप बना लेना। तो कंपनी बनानी है ना, तो आप लोगों को आता ही है। क्या ये भी बताऊं कौन सा? हाँ ये ब्रैकेट है, स्लैश शिफ्ट के साथ 9 दबा फिट अप कर दें। हो गया, हमारी कंपनी बन गई। अब देखिए जो हमने जो पहले सीखा था ना वो नॉर्मल काम था। सर नॉर्मल मतलब पहले हम लोगों के पास क्वांटिटी होती थी, लेकिन अब हमारे पास वैरायटी आ गई है। मतलब कि टोटल मीटर इतना है, बैच नंबर इतना, शेड इतना, रेड कलर ये, क्वांटिटी है, रेट है। मतलब अलग अलग रेट के अलग अलग क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर किसी के पास जाते हो इस तरीके का बिल आता है तो आप पैरामीटर टॉपिक का यूज़ करेंगे। अब कपड़े के लिए नहीं, आप किसी के पास जाते हो, कहता मेरे पास आइटम है लेकिन उसके अंदर 10 तरीके के साइज़ होते हैं, तब आप पैरामीटर कर लोगे। आप किसी का स्पीकर का काम करने जाते हो, कहता है स्पीकर है कि लेकिन मेरे पास 4 कंपनी के स्पीकर आते हैं एक ही नाम से। मतलब स्पीकर एक स्पीकर 32 इंच का सैमसंग कंपनी, नोइड, जो भी नाम हो। बन गई कंपनी, मैसेज आ गया एज पासवर्ड, डायरेक्ट कंपनी को सेव कर दिया। अब हम लोग इन्वेंट्री पे आएंगे यहाँ पर। अब हमें परचेज किससे करनी है? शिव। कब करनी है? 1 तारीख को। ठीक है, मैंने यहाँ लिखी 1/7। पार्टी का नाम, वाउचर नंबर गिवन है 1014। पार्टी का नाम यहाँ पर लेंगे एग्जाम और पार्टी का नाम है शिवम सिस। तो आप F3 करेंगे, यहाँ से उसका नाम डाल देंगे कॉर्पोरेशन और ग्रुप में क्रिएटर्स। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोग डाल लेंगे और यहाँ मेन स्टोर लिख लिया। उसके बाद क्या आइटम खरीदी मैंने इससे? क्लॉथ। लेकिन देखो इसमें बैच नंबर, शेयर नंबर, कलर, ये 2 चीज़ें, हमें 3 चीज़ें चाहिए। तो क्या यहाँ कॉलम बन सकते हैं? तो कॉलम नहीं बन सकते यहाँ पर। तो हमें एक टॉपिक अनेबल करना। अनेबल करने के लिए कंट्रोल F, फीचर ऑप्शन, इन्वेंट्री, पैरामीटराइज। कितने चाहिए हमें? अगर 3 चाहिए तो 3 अनेबल करेंगे और 1 चाहिए तो चाहिए कितने हमें? 3। एक लड़का था यहाँ पर अभी इससे पहले बैच में, उसने रेट का कॉलम भी बना दिया। रेट तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। रेट यहाँ से नहीं आता, यहाँ से आता है। नहीं, देखो मैंने 3 कर दिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया पहला बैच नंबर, कलर नंबर, एक होता है कलर। सर ये यहाँ पर 20 कैरेक्टर, मतलब कि आप एक लाइन में अभी 10 कर दिया, सेव कर दिया, सेव कर दिया। वह बता रहा हूँ, सब्र करो। क्लॉथ 05060 डाल दिया। जब भी आप काम करेंगे तो जर्नल के अंदर रख दीजिए, वरना नहीं है तो एक क्लॉथ का ग्रुप बना लो और यस करके सेव कर दो। नो प्रॉब्लम है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। कंपनी सेव हो गई। कितनी क्वांटिटी? 1550। जैसे ही मैंने इंटर डाला उसने बैच नंबर डाल दिया। एक अगर ये बैच नंबर 10 अंक से बड़ा होता ना तो बीजी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। देखो मैं लिख रहा हूँ बट ये लिखा नहीं जा रहा है।
तो उसका मतलब था मैक्सिमम कैरेक्टर इन वन सीरीज। ठीक है, आ गया। लेकिन मैं बैच नंबर जो मेरे को गिवन है वो डाल देता हूँ। कितना? 001, शेड नंबर 01, कलर रेड। लेकिन सर मुझे क्या कलर लिखने पड़ेंगे? सर कलर तो चुनिंदा आते हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट। क्या कलर फिक्स हो सकते हैं इसके अंदर? हाँ, वो भी हो जाएंगे। पहले कंट्रोल F करो, फीचर ऑप्शन में आओ, इन्वेंट्री पे आओ, इस टॉपिक पे क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो और यहाँ मिल जाएगा। और इसको कितना कर दो? कौन से बाकी? यार ये तो बैच नंबर, ये शेयर नंबर है। देखो जो चीज़ लिमिटेड होती हैं, आपको पता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके अंदर प्रीडिफाइंड करते हैं कि हमें चुन लेंगे उसके अंदर से। जैसे आप सोचो मैं 4 जगह माल फेंकता हूँ, दिल्ली, यूपी, मद्रास। अब मैं चाहता हूँ इनके सिवा मैं कुछ ना डालूँ, मैं यहाँ से प्रीडिफाइंड कर दूंगा कि आपको चारों में से एक चुनना है, ऐड नहीं कर सकते। तो प्रीडिफाइंड वहाँ करते हैं। जो चीज़ लिमिटेड होती है अभी दिखाता हूँ। और ओपन मैंने छोड़ दिया, सेव करा, सेव कर दिया। और पता है 20 क्यों करा मैंने यहाँ पर? कोई पूछेगा 20 क्यों करा मैंने यहाँ पर? क्योंकि कलर का साइज बड़ा भी हो सकता है। और मैंने देखो एक बार यहाँ से ऐड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? कलर ऐड कर दिए, जैसे रेड, जैसे येलो, जैसे ग्रीन, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, नेवी, आई थिंक हमारा हो गया। क्लियर है? सेव कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, बैच नंबर मुझसे पूछा 1001, शेड नंबर 1, कलर पे डिफाइन करने का फ़ायदा ये होता है। हाँ, जो चीज़ लिमिटेड होती है वो कर सकते हैं। देन अब देखो बैच नंबर 002 तो डाल दो, 2 आ गया। कलर, कलर येलो, येलो बनाया है, नहीं तो मैं फॉर्म ले। ठीक है, 003, 2 था, यहाँ पर 3 डाल दिया। इसके बाद ये हमारा क्या है? तो बाइंडर उसमें बनाना पड़ेगा, यहाँ से एंटर नहीं आएगा भाई, यहाँ से नहीं बनेगा। अरे बन जाएगा यहीं से F3 करके। अगर आपको कलर बनाना है नया या कलर को मॉडिफाई करना है तो Alt+M से मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे Alt+ से मॉडिफाई तो नहीं हो रहा, लेकिन ना F3 से बन जाएगा। हैं? नया भी डाल, जैसे येलो चाहिए था ना अपने को, यहाँ पर ये F3 करा और डाल दिया, हो गया भाई। और कितनी क्वांटिटी हमारी? 130। फिर 004, हो गया। लेकिन सर इसमें तो रेट का कॉलम आया ही नहीं, तो उसके लिए कंट्रोल F, फीचर ऑप्शन, या कंट्रोल F नहीं कर सकते तो यहाँ देखो
एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है इनपुट, ट्रांजैक्शन, प्राइस एंड वैल्यू फॉर ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। मोहित, उनको एक सेल का बिल बनाना अंदर, शायद जॉब वर्क का बनवा दियो, सेल का बिल। पूछ ले। ठीक है, इस टॉपिक पे क्लिक करोगे, बन गया। ये टॉपिक आप उस कंडीशन में यूज करोगे जब हर आइटम का रेट अलग अलग होगा। देखो बोला भी उसमें इनपुट, ट्रांजैक्शन, प्राइस एंड वैल्यू फॉर द ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन, ईच पैरामीटर कॉम्बिनेशन। सेव करो, सेव करो, दोबारा इंसर्ट मारो और इंटर। आ गया रेट। तो कभी रेट का कॉलम नहीं बनाना। हो गया सेव। सर ये 18.74 कैसे आ गए? ये ऐसे आता है, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, एवरेज निकाल देता है वो। ठीक है, क्लियर है। अब कभी कभी गलती होगी, आपने यहाँ डाल दिया 500, 1560 और यहाँ बढ़ा, जैसे आप सेव करोगे मैसेज आ जाएगा। अब या तो इन सबको हटाओ या करो, आप इसी को शिफ्ट के साथ एरो से इसको कॉपी कर लो। क्या कर लो? शिफ्ट के साथ एरो से कॉपी कर लो और आप इसको हटा भी देंगे ना F9 करके और दोबारा फिलअप करोगे और दोबारा पेस्ट करना, तो क्या कर दो? कंट्रोल V, तो ये भी हो जाएगा। दूसरी एक कंडीशन और है, आप एक पैरामीटर में 64 एंट्री ही कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लिमिट को बढ़ा सकते हैं। मुझे पता है आप लोग वीडियो वॉच करके आए हैं, देखो फिर भी आप लोगों के लिए मेरा फर्ज बनता है, आप इस बैच के मेंबर हो तो पूरी चीज़ें आपको स्पेसिफाई धीरे करके बता दें। क्लियर है। अब अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको यहाँ सेव करो, यहाँ सेव करो, हो गया सेव। उसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर आओगे ना कॉन्फ़िगरेशन में, आपको एक टॉपिक मिलेगा मैक्सिमम एंट्री इन वाउचर। आप यहाँ कितना कर दीजिए? सभी को 999 कर दो, तो एक बिल में आप 999 एंट्री कर सकते हैं और 999 इज सफिशिएंट फॉर द एवरीवन। ठीक है, इसको करने से बेनिफिट ये होगा कि अब आइटम के अंदर भी आप 999 एक बार में डाल सकते हैं। कितना डाल सकते हैं एक बार में? आप बिल सेंट्री के अंदर भी एक बार में कितना डाल सकते हैं, और पैरामीटर के अंदर भी आप एक बार में कितना नहीं होती, आपको बता रहा हूँ, इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो कर लेना। और पैरामीटर भी कितना डाल सकते हैं? क्लियर है, कोई दिक्कत है? चल बिल की बार बाद में करेंगे, पहले काम करना सीख लें। ये कर लोगे परचेज। लेकिन सर अगर मुझे कोई कहता है कि मुझे बिल में MRP भी लिखनी है या मुझे पैरामीटर के अंदर MRP बढ़ानी, तो इस पर क्लिक करो, यहाँ आओ, कहाँ पहुँच जाओ डायरेक्ट, और यहाँ से तो आप एक बिल में MRP भी ला सकते हो। सर मुझे सिर्फ अमाउंट देखना है पैरामीटर, जिस मतलब एक आइटम में मल्टीपल प्राइसेस हैं। डाल दिया यहाँ से, यहाँ पर देखो एक टॉपिक खुल के आ गया। कमियां बता दी, ठीक कर लोगे। गलती होती तो कॉपी पेस्ट कर लेना, स्कैप मत करना, वरना मेहनत आपको दोबारा करनी पड़ेगी। चलें आगे। नेक्स्ट बिल ध्यान से देखिए अपने सामने। जो नेक्स्ट बिल मैंने आपकी स्क्रीन पे खोला है वो बिल कुछ इस तरीके का है। इसमें बैच नंबर, शेड नंबर सेम बिल है, सेव कर लोगे। नेक्स्ट बिल पे चलते हैं। अब इसमें बैल नंबर हो गया बैच नंबर की जगह, क्या हो गया? सर याद रखना, अपने मन में ये कर लो, मैं लाउडली बोल रहा हूँ इस चीज को। अगर आपने यहां से बैल नंबर चाहिए और यहां पर क्या आ रहा है मेरा
बैच नंबर, और आपने कंट्रोल F करके फ्यूचर ऑप्शन में इन्वेंट्री में जाके ये चेंज करा ना, तो हर जगह चेंज हो जाएगा। तो आप अपने मन में ये सेटअप बना लेंगे आज के बाद कि अगर मैंने एक बार पैरामीटर को ऑन कर दिया ना, तो इसमें तो आके चेंज नहीं करूंगा। उसका अल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूं, यहाँ आके चेंज नहीं करेंगे। यहाँ करने से नुकसान ये है कि आपकी जो 1000 बिल में एंट्री हुए होंगे सब में रिफ्लेक्ट पड़ जाएगा, सब गलत हो जाएंगी। तो सॉल्यूशन दे रहा हूं, बड़ा फास्टली चलते हो आप। प्रॉब्लम सुन लो आएगी क्या। अब इसके लिए ना, अब नई आइटम आई है तो हम परचेज करेंगे। किससे परचेज करना, ऐड में आए, यहां पर तारीख डाल दी 5/4, बैच नंबर, एल, पार्टी का नेम मीनाक्षी, वो भी क्या स्पेलिंग गलत हो गई। हो गया। यहां से आइटम बनाइए, क्या आती है हमारी, और हम यहां से ग्रुप बना लेंगे। किसका, फैब्रिक के नाम से। हाँ देखो, इसके अंडर बोल दोगे जनरल, किसके अंडर, लेकिन आप इसको यस कर दो। और यहाँ एक टॉपिक मिलता है यूज सेपरेट कन्फी, इस पे क्लिक करो, जितने चाहिए उतने रखो। आपने कहा एक चाहिए तो एक कर दो, और एक में क्या चाहिए मुझे, सेव कर दो। क्लियर है, हो गया। 3 चाहिए तो और डाल दो, आएगा, आएगा ना, हो गया। आ गया कलर। जब आप पैरामीटर को ऑन कर रखे होगे ना, पैरामीटर खुला होगा, तब आप बनाओगे, तब आएगा। ये दिखा दो, अभी दिखाना, बैठो। अब देखो, इसको बनाने का फायदा क्या हुआ, अब पैरामीटर ना थोड़ी सी डिफरेंट हो गई। क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। क्या देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्वांटिटी 700, जैसे इंटर मारा मैसेज आया मेरे सामने, बैल नंबर 4601, शेड नंबर 01, कलर रेड, और क्वांटिटी क्लियर है। लेकिन आप इसको याद रखना कि आप वहां से चेंजेस, बताता हूं। क्योंकि हमने बैल नंबर और शेड नंबर कलर नंबर तो वहाँ फिल करा है ना। सर आइटम में इसमें ग्रुप में ही हमें ऐड कर देना है जो हमें बनाना नया। हाँ जो आपने बैल नंबर में इसी आइटम में रहेगा। अभी मैं वापस समझाना है क्या बोला इसने, कि जो हमने ग्रुप बनाया है ना, वो इस आइटम के लिए बनाया है। सपोज कल एक और आइटम आती, कल आप किसी से नया परचेज कर रहे हैं और उसके अंदर भी सेम यही चीज़ है, तो आप कौन सा ग्रुप लोगे, फैब्रिक का ग्रुप लोगे। क्यों, फैब्रिक के अंदर बैल नंबर, शेड नंबर और कलर, और जबकि आप जनरल ले लोगे तो उसके अंदर बैच नंबर, कलर नंबर, शेड नंबर और कलर है। ये माइंड में यूज रख लेना अपने। इसकी वीडियो तो पड़ी है।
प्री डिफाइन करना पड़ता है ना। इसका प्रीडिफाइन कैसे करेंगे? हमने अभी इसके लिए नया ग्रुप बना लिया ना, ग्रुप में प्री डिफाइन कोई करा है, दिखाता हूँ। आप लोग कैसी कैसी बातें करते हैं सर। बिल्कुल हो गया। अब देखो मैंने बताया यहाँ पर कलर फिक्स क्यों नहीं हुए हमारे, इसमें एक प्रॉब्लम थी क्योंकि प्री डिफाइन के अंदर हमने कलर फिक्स नहीं ओपन कर रखा है। प्री डिफाइन करेंगे, ऐड कर लो। ठीक है, हो जाएगी तो आप इसको कर लेंगे। ये आपका पैरामीटर का कुछ टॉपिक था जो कल आपको आके इस पैरामीटर टॉपिक को फिनिश करना है। बाकी नॉर्मल चीज़ें जो मैंने बताया है, ठीक है, बाकी कर लेंगे, हो जाएगी। तो आप मुझे पैरामीटर वाइज करके दिखाइए।